बकरीद पर्व से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 40 गौ तस्कर हिरासत में, ड्रोन और बोट से निगरानी तेज, एसपी ने दी जानकारी। बकरीद पर्व से पहले गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले भर से एक साथ चलाए गए विशेष ऑपरेशन में 40 कुख्यात गौ तस्कर को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार की रात से जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी गई। इस ऑपरेशन का नेतृत्व संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी खुद कर रहे थे। दबिश के दौरान कई संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में गाजीपुर एसपी डॉक्टर ईरज रजा ने शुक्रवार की दोपहर 1 बजे खुद इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर आधारित था और गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत उन सभी 40 गौ तस्करों को टारगेट किया गया था जिनकी सूची पुलिस और शासन स्तर से तैयार की गई थी। उनके घरों पर एक साथ रेड की गई और मोबाइल, संदिग्ध वस्तुएं व अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं। इस पूरे अभियान में पुलिस अब आधुनिक तकनीकों का भी सहारा ले रही है। गंगा नदी के रास्ते हो रही पशु तस्करी की सूचना पर ड्रोन सर्विलांस, नाइट विजन कैमरे और बोट पेट्रोलिंग की मदद ली जा रही है। गाजीपुर जिला बिहार के बक्सर और कैमूर जिलों से सटा हुआ है, जिससे सीमाई इलाकों से पशु तस्करी की संभावनाएं बनी रहती है। एसपी के अनुसार चंदौली और भावरकोल के रास्ते नाव के जरिए गंगा नदी से होते हुए पशु को बिहार व पश्चिम बंगाल पहुंचाया जाता है। एसपी ने साफ कहा कि अब तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, एनएसए और संपत्ति जब्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस दौरान एसपी डॉक्टर ईरज रजा ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। हमारे जनपद के 40 गौ तस्कर हैं, जो कि सूची हमारे द्वारा और शासन के द्वारा बनाई गई थी। उन 40 गौ तस्करों की सूचना हम लोग के द्वारा एकत्र की गई और वो कहाँ रहते हैं, ये सब जगह पर हमारे द्वारा आइडेंटिफाई की गई। और फिर उसके बाद 40 विभिन्न टीमों ने कल रात में एक साथ उन 40 स्थानों पर रेड की और काफ़ी गौ तस्करों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए थाने पर लेके गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे अहम जानकारियाँ जुटाई जा रही है। कुछ लोगों के पास संदिग्ध वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं थॉरोली कि क्या है और किस तरह से वो लोग चीज़ करते हैं। उनके फ़ोन्स चेक किए जा रहे हैं कि फ़ोन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनसे प्राप्त होती है। तो इसका जो मेन मोटिव है ये है कि हर हाल में गौ तस्करी पर हमें रोक लगानी है। हम लोगों का बॉर्डरिंग जनपद है और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भी हाल फिलहाल बहुत ही अच्छी कार्रवाइयाँ हमारे जनपद में हुई हैं और लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और काफ़ी भारी संख्या में गौ तस्करों पर कार्रवाई भी हुई। गैंगस्टर भी बनाए गए हैं और 7 गैंग भी हम लोग के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। तो ये कार्रवाई निरंतर अनवरत जारी है और इसमें आगे भी और भी कठोर कार्रवाइयाँ इसमें होती रहेंगी। तो ये कार्रवाई इसी के क्रम में थी कि हमें हर हाल में गौ तस्करी पर रोक लगानी है। इसमें इस तरह की भी सूचना बीच बीच में प्राप्त होती है कि नदी के रास्ते भी, क्योंकि हम लोग के यहाँ लगभग 105 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वहाँ नदी के रास्ते भी चंदौली या फिर बिहार में इस तरह से वहाँ पर गौवंश को पहुँचाया जाता है नाव के माध्यम से। तो उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें भी हमें कई अहम जानकारियाँ मिली हैं। हम लोगों ने दिन के समय में ड्रोन सर्वेलेंस पूरा करवाया है। पूरे हम लोगों ने जो भी हमारे हॉट स्पॉट्स है जहाँ से संभावना है गौवंश तस्करी की, तो वो सब हमने करवाया है ताकि हमें वहाँ की ज्योग्राफी समझने में मदद मिले और जब भी हम रेड्स करें तो रेड्स करने में भी हमें आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त हम लोग नाइट विजन ड्रोन की सहायता से रात्रि के समय भी हम लोग ये करेंगे और रात्रि पेट्रोलिंग भी नदी किनारों पे हम लोग करवा रहे हैं। इसमें बोट पेट्रोलिंग का भी एक विकल्प है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। देखिए, पीस कमेटी की मीटिंग सेंट्रल स्तर पर भी हुई थी, जनपद स्तर पे, एवं विभिन्न थाना चौकी स्तर पर भी हमारे सीओज, एसडीएम, चौकी इंचार्जेस ने भी पीस कमेटी की मीटिंग की है और सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पशु की कुर्बानी खुले स्थान में ना की जाए, जो डेजिग्नेटेड स्थान है घरों पे वहीं पर की जाए। दूसरा, स्पष्ट बताया गया है कि जो भी नमाज है वो खुले स्थान पे नहीं पढ़ी जाएगी। तो चीज़ें स्पष्ट हैं और जो प्रतिबंधित पशु है उनकी किसी भी हाल में कुर्बानी नहीं की जाएगी और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए, सबको बताया गया। और जो भी इस तरह का गलत कृत्य करता है, जो भी शासन के दिशा निर्देश नहीं मानता है, उसके विरुद्ध पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। सर, बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा की क्या तैयारियां रहेंगी? पूरी तरह से सुरक्षा की तैयारियां हैं। हमारा सिटी और रूरल क्षेत्र दोनों जगह पर पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने पुलिस बल लगाया है और ड्यूटीज लगाई गई हैं। प्रशासन की तरफ से भी मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए हैं डीएम साहब की तरफ से।